अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जिन ख़वातीन और मर्दों में जो है वो बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बहुत सीवियर किस्म का हेयर लॉस हो रहा है, या बाल पतले हो गए हैं, या सामने से बिल्कुल गंजापन नज़र आना शुरू हो गया है। आजकल ये ख़वातीन में भी बहुत ज़्यादा मसला है, तो उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, हम उनको कैसे घर में जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, और मिनॉक्सिडिल क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करना है, क्या ये आपके बालों की जो आपकी जो हेयर ग्रोथ है उसको इम्प्रूव करता है या नहीं करता, और आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। मैं पूरी वीडियो में इस चीज़ को बताऊंगी, तो आपने मेरी पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रीज़न्स की या कॉजेज़ की बात कर लेते हैं। फ़ीमेल या मेल पैटर्न बॉल्डनेस की, या बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर लॉस की, हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, एजिंग हो सकती है, जेनेटिक्स होते हैं, और उसके अलावा स्ट्रेस है, एंजाइटी होती है, और कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन बी की होती है, विटामिन डी की हो सकती है, विटामिन ई की, जिंक, बायोटीन और आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। सबसे पहले तो हेयर फॉल, अगर आपके एक दिन में 50 से 100 तक बाल गिर रहे हैं तो वो नॉर्मल कंसीडर किए जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा है कि मतलब आप ब्रश कर रहे हैं तो आपके ऐसे बाल के वो पूरे गुच्छे आ रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं तो ऐसे ऐसे बाल गिरे हैं, वो होता है सीवियर हेयर लॉस। सबसे पहले जो है वो रूट कॉज को फाइंड करना बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई हार्मोनल इशू तो नहीं है, कोई पीसीओस या थायराइड की कोई डिज़ीज़, या क्या उससे कहते हैं किसी आपकी डाइट अच्छी है या नहीं है, कोई आप अपने आप को जो है आपका लाइफस्टाइल कैसा है। इन सब चीज़ों के बाद अब जो एफडीए अप्रूव्ड मेडिसिन है, या जो एक टॉपिकल जो डॉक्टर रिकमेंड भी करते हैं, वो है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल के बारे में डिटेल से मैं आपको बताती हूँ। इसकी जो है वो डिफरेंट कंसंट्रेशंस मार्केट में आती हैं। ये 2% भी है, 5% भी, अब तो शायद 7.5% भी आ रहा है, 10% भी आ रहा है, लेकिन आपने एक्सट्रीम पे बिल्कुल भी नहीं जाना। ये जो एफडीए अप्रूव्ड फीमेल रिकमेंडेड है वो 2% मिनॉक्सिडिल है, और जो मेल रिकमेंडेड है वो 5% मिनॉक्सिडिल है। मिनॉक्सिडिल फंक्शन किस तरह करता है, ये हमारे जो स्कैल्प है उसमें ब्लड सर्कुलेशन, जब हम इसको टॉपिकली अप्लाई करते हैं तो ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। जब वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, हमारे जो बाल हैं वो ज़्यादा थिक होंगे, उनका जो स्टेज ऑफ एनर्जन है जिसमें वो स्टे करते हैं वो ज़्यादा लंबी रहेगी, जिसमें हमारे बाल जो हैं वो स्टे करते हैं हमारे स्कैल्प के ऊपर। मिनॉक्सिडिल जो है वो हमारे हेयर फॉल को कम नहीं करेगा। जो बाल हमारे नॉर्मली गिरने हैं वो गिरेंगे, जो उस स्टेज में आ चुके हैं ना जिन्होंने गिरना है तो वो गिरेंगे ही, लेकिन ये है कि ये आपके नए जो न्यू हेयर ग्रोथ है ना उसको इम्प्रूव करेगा। आपके जो नए बाल हैं वो जल्दी आएंगे। कुछ लोग जो हैं जब वो मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उनको शायद थोड़ा सा हेयर फॉल ज़्यादा हो, वो इसलिए उसकी रीज़न यही है कि जो बाल डिलोजन फेज़ में गिरने वाली स्टेज में आ चुके हैं वो गिर जाएंगे। जो एनर्जन फेज़ है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ज़्यादा नए बाल आएंगे, थिक आएंगे, और जो है वो उनका टेक्सचर बेहतर होगा। अब बात करते हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स मार्केट में आ रही हैं। ये सोल्यूशन फॉर्म में भी होता है, ये फॉर्म की फॉर्म में भी अवेलेबल है। और जिन लोगों को जो ज़्यादा इरिटेट करता है, तो उनको इरिटेशन होती है, उनके लिए फ़ॉर्म ज़्यादा बेस्ट है, वो ज़रा स्टेबल फॉर्म रहती है, यूज़र फ्रेंडली है। अब बात करते हैं कि हमने इसे अप्लाई कैसे करना है। इसको अप्लाई करने के लिए जो इसके ऊपर रिकमेंडेड डोज़ है 1 ml सुबह और 1 ml शाम, लेकिन जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है एज अ डॉक्टर, आप जो है इसको डेली यूज़ ना करें। अगर आप फीमेल हैं तो आप हफ्ते में 2 दफ़ा, जब आप शावर लेती हैं उसके बाद आपके जो है बाल बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, बिल्कुल खुश्क होने चाहिए, और फिर आपने जो है वो इसका 1 कप, जो इसका जो कैप होता है ना, इसका जो भी सॉल्यूशन है, तो 1 कप आपने लेके, या जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, अपने स्कैल्प पे जो है इसको अप्लाई करें और हल्का सा मसाज करें और इसको छोड़ दें। 2 से 3 घंटों में ये खुद ही एब्जॉर्ब हो जाता है। और अगर आप मेल हैं और आपको ज़्यादा इशू है तो आप डेली दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करें आप इसको। और फीमेल्स जो है उनके लिए 2% रिकमेंडेड डोज़ है, और मेल्स के लिए 5% है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि 2% सुबह और शाम एडवाइस की जाती है। उससे अच्छा आप 5% वीक में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लें तो कोई भी इशू नहीं होगा। 18 साल से कम उम्र के लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना,
बच्चों में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। और फीमेल हैं तो आपने हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। अगर आप मेल हैं तो आप दिन में 1 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेल्स को जो है ना वो ज़्यादा इशू होता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये इरिटेशन कर सकता है, एलर्जी के रिएक्शन हो सकते हैं कुछ लोगों में, इचिंगनेस हो सकती है, स्कैल्प जो है वो ड्राई हो सकता है। और सबसे बड़ा इशू जो है, जैसे कुछ लोग जो सोल्यूशन फॉर्म में अप्लाई करते हैं या ध्यान नहीं रखते, या स्वेटिंग हो रही है तो वो हमारी स्वेटिंग के साथ या हमारे कहीं फेस पे लग जाता है, या कुछ लोग सर पे लगाने के बाद हाथ नहीं धोते, तो अगर मुंह पे ये कहीं लग गया तो फीमेल्स में तो चलो, मेल्स में तो इशू नहीं है, फीमेल्स में जो है ना फेशियल हेयर इंक्रीज़ कर सकता है, क्योंकि ये जहाँ भी लगेगा, जहाँ पे बालों की उगने की कैपेसिटी है वहाँ पे बाल उगेंगे। इसलिए अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो अपने एक्सरसाइज से 2-3 घंटे पहले इसको इस्तेमाल कर लें, ताकि ये अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए हमारे स्कैल्प में और कोई भी स्वेटिंग के साथ हमारे फेस पे ना आए, स्पेशली फीमेल्स। मैंने पर्सनली ये यूज़ करती हूँ। बस इसमें ट्रिक्स होते हैं कि आपने अपने आप को इसके लिए यूज़ टू नहीं कर लेना कि आपको इसकी आदत ही हो जाए, आप इस्तेमाल करते रहें तो सही रहें, छोड़ दें तो बिल्कुल ही आप बाल ख़राब कर लें। कम क्वांटिटी में आपने इस्तेमाल करना है। ड्यूरेशन भी आपने ज़रा गैप आपने लंबा रखना है बीच में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।